सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जे किराए का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तु ग्रुप में कौन कौन से भूखंड किन किन उद्योगों के लिए, किन किन दुकानों के लिए अच्छे होते हैं, मकान के लिए कौन से भूखंड अच्छे होते हैं, किस मार्ग के भूखंड अच्छे होते हैं, किस व्यवसाय अथवा दुकान के लिए अथवा मकान के लिए मैंने आपसे चर्चा किया। अब अच्छे के साथ बुरा भी होता है। यदि अच्छे की चर्चा होगी तो बुरा का भी चर्चा होना चाहिए। तो कौन कौन से भूखंड दोषपूर्ण होते हैं ये भी आपको जानना आवश्यक होगा। यदि आप हमारे चैनल पर थोड़ा उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों आते हैं मूल विषय पर। कौन कौन से भूखंड दोषी भूखंड कहे जाएंगे अर्थात दोषपूर्ण होते हैं। तो आकृति के अनुसार, आकृति मतलब उसकी बनावट, संरचना कैसी भूखंड की है। देखिए त्रिभुजाकार अगर आपका भूखंड है तो साथियों ऐसे मकान में अशुभ फल मिलता है। तो मैं चर्चा कर रहा था त्रिभुजाकार भूखंड, अशुभ भूखंड के रूप में त्रिभुजाकार भूखंड। तो यदि त्रिभुज आकार का भूखंड है तो साथियों ऐसे भूखंड में निवास करने से आपको क्या हानि होगी। उसमें झगड़े झंझट होते रहेंगे, आप कभी चैन से नहीं रहेंगे, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं राज भय का भी आपको हमेशा भय बना रहेगा। इस तरह से त्रिभुजाकार भूखंड में निवास करना आपके लिए अत्यंत हानिकारक होगा। अब दूसरा जो अशुभ मकान होगा, भूखंडों का क्या होगा, चक्राकार, मतलब कि जैसे कि 7-8 कोण बना हुआ है ऐसा भूखंड। तो विभिन्न चक्र, ऐसा भूखंड जिसमें तमाम चक्र हैं, तमाम कोण हैं, मतलब 4 दिशा के 7-8 मतलब भागों में बटा हुआ है, वो चक्र के आकार का है। तो वह ऐसा व्यक्ति उसमें निवास करने में आप जाएंगे बड़े शौक से निवास कर, लेकिन देखिए वह भूखंड आपको अपने ही चक्कर में फंसा रखेगा। जैसा उस चक्कर है उसी तरह से चक्कर में आपको फंसा रखेगा। इसमें आप अपने को अत्यंत दीनहीन अनुभव करने लगेंगे। तो साथियों इसमें शरीर भी अस्वस्थ रहेगा और कोई भी आपका काम अच्छा नहीं होगा। आप कमाएंगे कम, खर्चा करेंगे ज़्यादा, घर की पूंजी भी चली जाएगी। अब जैसे एक भूखंड हुआ ढोलक जैसा, मृदंग आकार, जैसे ये हुआ, ये मृदंग आकार, जिसमें कि 1 2 2 4 2 6 मतलब कार्नर हुए हैं, वो ढोलक के आकार करेंगे, उसको मृदंग आकार करेंगे। तो यह भी अशुभ मकान होता है। इसमें जो भूमि स्वामी हैं, घर के मालिक हैं, उनके सबसे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि पत्नी की मृत्यु का योग बन सकता है। तो मृदंगाकार भूखंड में निवास करने से पत्नी की मृत्यु का योग बन सकता है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आप पराई स्त्रियों की तरफ विशेष आकर्षित रहेंगे। घर का सारा वैभव सामान सब आप दान कर देंगे, घर की सुख शांति भी चली जाएगी। इस तरह से आप देखा आपने कि जो मृदंगाकार भूखंड है इसमें निवास करने से पत्नी की मृत्यु भी हो जाएगी और आपके घर के सामान भी पराई स्त्रियाँ ले चली जाएंगी। तो कितना अशुभ मकान हो गया ये। अब एक और को होगा सकट के आकार, बैलगाड़ी जैसा, जिससे कि मानिए कि ऐसे भूखंड जिससे कि यहाँ तो पीछे बराबर हुआ और आगे जा कर के ऐसे बैलगाड़ी जैसे बनी रहती है, इस तरह से आकार का वो भूखंड हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, सकटाकार, मतलब बैलगाड़ी आकार का। तो इसमें निवास करने से व्यक्तियों की जो हमारा परा मनोविज्ञान कहता है भूत प्रेत इत्यादि की जो कष्ट होते हैं, यह ऐसे व्यक्तियों को हमेशा लगते ही रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आप मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत दुखी रहेंगे और आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। आग लगने का भी भय हो सकता है घर में और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस तरह से जो सकटाकार का जो भूखंड हुआ, बैलगाड़ी के आकार का जो भूखंड हुआ, यह आपके लिए अत्यंत ही हानिकारक बन जाएगा। अब विषम बाहु, मतलब जिसे 90 अंश का कोण जो होता है कार्नरों पर, साथियों सबसे अच्छा भूखंड माना जाता है। लेकिन जिसमें विषम बाहु भूखंड हो, जिससे कि एक इधर लंबाई आपने देखा 30 फीट, उधर चली गई 50 फीट की, तो ऐसे क्या होगा
मैं ये ऐसे हो गया, मतलब ये तो विषम बाहु हो गया। मतलब एक तरफ जैसे मानिए कि आपका फ्रंट में 30 फीट है और भुजाएं एक 30 हो गया, एक 25 हो गया, तो ये विषम बाहु हो गया। तो यह अत्यंत हानिकारक होता है। इसमें निवास करेंगे तो दुख मिलेगी, अशांति रहती है, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन में सुखों का अभाव हो जाएगा। इस तरह से जो विषम बाहु के भूखंड होंगे आपके लिए अत्यंत ही हानिकारक हो जाएंगे। इसमें निवास करना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अब एक और चर्चा कर लूँ अंडाकार भूखंड का। तो इसमें जिस भूखंड की आकृति अंडा के आकार की हो, तो इसमें निवास करने पर आपको आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी कुछ घेरे रहती है। आपका जीवन अत्यंत ही दुष्कर हो जाएगा, आप बहुत परेशानी अनुभव करने लगेंगे। इस तरह से इस प्रकार के मकान में रहने निवास करने से आपको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो साथियों, मैंने सोचा कि अच्छे भूखंड कैसे होते हैं और बुरे भूखंड कैसे होते हैं, इनके विषय में मैं आपको जानकारी कर दूं। आशा है कि आपको यह वास्तु की जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।